नमस्कार साथियों, मैं दिलीप शुक्ला आरकेपी स्टडी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों की इससे पहले सर्वनाम की क्लास हो चुकी है। सर्वनाम की क्लास को आगे जारी करते हुए आज हम आप लोग थंबनेल देख ही रहे होंगे, सर्वनाम का पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें जैसे कि आप लोगों की जो परीक्षा यूपीपी की है उसमें सरकार के द्वारा जो है बताया गया है कि 6 महीने के अंदर पेपर को हम करवा लेंगे, और वो वाकई में 6 महीने के अंदर पेपर को करवा भी लेंगे। बहुत से बच्चे इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि जब तारीख आएगी तब हम तैयारी करेंगे। तब तक आप लोगों को बहुत लेट हो चुका होगा, आपको समय पता नहीं चलेगा कब निकल गया है और कब पेपर की तारीख आ जाएगी। ठीक है, बहुत लोग इस इंतजार में बैठे हैं। अगर इस इंतजार में बैठे हैं तो आप कहीं ना कहीं जो है अपने लिए गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए इसी के साथ एक मोटिवेशन कोट भी लाए हैं ताकि आप लोग जो है मोटिवेट होते भी रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। देखो दिया गया लिखा है, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, पेपर की तारीख भी आएगा और पेपर देने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो इसी को जो है जारी करते हुए अब हम लोग सीधे जो है अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है आपको पहला क्वेश्चन, देखो दिया गया है पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। अब आपको बताना है इसमें सर्वनाम कौन सा है। उसका भाई खेलता है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक है, या फिर निश्चयवाचक है। तो अब अगर देखें उसका भाई खेलता है तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक में आपको बताया था जैसा, वैसा, या जैसी, वैसी, जो, सो आदि। ठीक है, निजवाचक में आपको बताया था आप, स्वयं। ठीक है, और निश्चयवाचक में यह, वह, ये और वे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो दिया गया है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। आपको बताना है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। पहला दिया गया है वाक्य, आज अपनापन कहाँ है। दूसरा दिया गया, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। तीसरा दिया गया, यह मेरी निजी पुस्तक है। और चौथा दिया गया, अपनों से क्या छिपाना। क्या लग रहा है आप लोगों को कौन सा आंसर हो सकता है इसमें। देखो इसका सही आंसर है आपका दूसरा, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, और अभी बताया आप। ठीक है, तो ये कौन सा आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। अब आपसे पूछा गया सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं है। सबसे पहले तो बताओ सर्वनाम के भेद होते कितने हैं, ये पता होना चाहिए। तो आपको बता चुके हैं सर्वनाम के भेद अगर पूछे जाएं तो भेद होते हैं टोटल 6। अगर पूछा जाए कुल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो कुल सर्वनामों की संख्या अगर पूछा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वनामों की कुल संख्या हो जाएगी 11 की कुल संख्या। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 11। अब भेद पूछे गए हैं तो भेद होते कौन से हैं, चलो एक तरफ बता देते हैं, इधर नोट किए दे रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा निजवाचक, पांचवा संबंधवाचक, और छठा अगर देखें तो ये हो गया प्रश्नवाचक। ये कुल 6 भेद हो गए हैं सर्वनामों के। अब अगर देखो
आपको दिया गया है पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक देखो ये दिया गया है, संबंधवाचक भी दिया गया है आपका ये वाला, और निजवाचक भी दिया गया ये वाला। क्या गुणवाचक है? ये गुणवाचक हमारा जो है सर्वनाम का भेद नहीं आता है, तो इसलिए यही पूछा गया कौन सा नहीं है, सही आंसर हो जाएगा हमारा गुणवाचक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया गया है संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है। इससे पहले जो सर्वनाम की आप लोगों की क्लास ली थी उसमें हमने आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ था, ठीक है, और अलग से लिख के बताया हुआ था। तो अब बताओ यहाँ पे आपको क्या दिया गया, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है। क्या लगता है आपको, भोलानाथ तिवारी, हरदेव बहारी, डॉक्टर डिमसित या जॉर्ज गियर्सन? तो इसका सही आंसर है आपको डॉक्टर डिमसित। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो संयुक्त सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, देखो आपको बता दें, दे दिया जाए कुछ ना कुछ, कुछ कुछ ना कुछ, सब कुछ, कोई भी, इसी तरीके से कुछ भी। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, संयुक्त सर्वनाम के आपके उदाहरण हो जाएंगे। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, इसी तरीके से कोई ना कोई, कोई आदि। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो दिया गया है आपको क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अब देखो आपको वैसे प्रश्नवाचक देखते हो तो हम लोग ढूंढते हैं क्वेश्चन मार्क कहाँ पर दिया गया, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे दिया गया। यहाँ पर कहीं पर भी आपका प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दिया गया। अब आपको बताना है कि कहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया। तो हम देखें, पहला दिया गया है आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, पहला। दूसरा दिया गया पुस्तक किससे मंगवाऊं, तीसरा दिया गया है कुछ काम किया करो, और चौथा दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका पुस्तक किससे मंगवाऊं। अब जब किससे मंगवाऊं का मतलब, जब हम कहेंगे किससे मंगवाऊं तो कोई ना कोई आंसर तो मिलेगा ही, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, पुस्तक किससे मंगवाऊं, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो दिया गया देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है। देखो बाहर कोई आया है, अगर हम कहें तो हमको अगर क्या पता है कौन आया है, नहीं पता है, हम कह रहे हैं देखो बाहर कोई आया है, तो यानी कि अनिश्चयवाचक है, निश्चित तो है नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक। सही आंसर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अभी आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था निश्चयवाचक कौन से होते हैं, संबंधवाचक कौन से होते हैं। क्या कोई निश्चयवाचक है, या फिर यह है, जो है, कुछ है। तो देखोगे आपका कोई अनिश्चयवाचक होता है, ये हो गया अनिश्चयवाचक। यहाँ पर यह जो है यही हमारा सही आंसर है, जो या फिर ये कुछ जो आ गया ये आपके हो जाएगी, कुछ जो हो जाएगा ये भी अनिश्चयवाचक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। जबकि जो हो जाएगा ये संबंधवाचक में आ जाएगा, संबंधवाचक। जो बोओगे सो काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो ये सब क्या आ जाएंगे, ये संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। दिया गया जैसे वह आया वैसे ही वह चला गया। अभी आपको बताया इस वाक्य में अधोरेखांकित शब्दों का सर्वनाम का प्रयोग हुआ, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। तो जैसे वैसे ये आपका आंसर आ जाएगा संबंधवाचक। देखो आपका वाक्य जो होते हैं, वाक्य में भी कंफ्यूजन हो जाता है, जितने भी संबंधवाचक हैं ये सभी के सभी आपके मिश्र वाक्य में भी जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोगे सो काटोगे। ठीक है, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, ये सभी के सभी अगर देखें तो मिश्र वाक्य के भी उदाहरण है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया कौन सा सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम आ जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपके घर मैं स्वयं आया था। अब स्वयं देखो दिया गया इस वाक्य में अधोरेखांकित शब्द के सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो अब एक चीज बताओ, स्वयं आपको बताया था किसमें आएगा, निजवाचक सर्वनाम। गांधी जी ने स्वयं ही कॉफी बनाई,
बताया था एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो ये भी क्या है, आपके घर मैं स्वयं आया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। और ये देखो आपका क्वेश्चन लग रहा होगा बहुत सरल क्वेश्चन है, जबकि आपका यह क्वेश्चन यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी पेपर में जरूर पूछे गए क्वेश्चन ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया गया है आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अधोरेखांकित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। अब आपसे पूछा गया है कि जो अधोरेखांकित है वो कौन सा है, एक तो इतना है और दूसरा कुछ है। तो आपको ये बताना है इतना और कुछ जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। तो क्या इतना और कुछ जो है ये आपका निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक आपको बताया था जहां पर निश्चित हो जाए, निश्चितता का बोध हो। तो क्या यहाँ पर निश्चितता का बोध है, इतना दूध का मतलब कितना दूध, क्या पता है, नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पे निश्चयवाचक तो नहीं होगा, संबंधवाचक भी नहीं होगा। अब इतना दूध, हमको ये तो नहीं पता कितना दूध है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। और जल्दबाजी में पता क्या होता है, ये नहीं पढ़ना भूल जाते हैं और लगा देते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो सबसे पहले तो ये जरूर देख लेना कि नहीं पूछा गया है कि है वाला पूछा गया है। सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर हो जाती हैं जल्दबाजी में। अब दिया गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, देखो कुछ ना कुछ, कुछ भी, सब कुछ और जो वह। तो देखोगे जो है ये आपका संबंधवाचक होता है, यह वह जो है ये आपका कैसा होता है, निश्चयवाचक होता है। तो अनिश्चयवाचक नहीं है, कैसा है, यह निश्चयवाचक में हो जाएगा। कुछ ना कुछ, कुछ भी, सब कुछ, ये आपके अनिश्चयवाचक तो है ही। और अभी आपको ये तीनों हमने बताए थे, ये तीन के तीनों हमारे संयुक्त सर्वनाम में भी चले जाते हैं। किसमें चले जाएंगे, संयुक्त सर्वनाम। तो ये हो गया संयुक्त सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अभी आपको बताया था कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। अब ये मत कह देना 7वां जो है संयुक्त सर्वनाम होता है, उसका उल्लेख अलग से डॉक्टर दीमसित के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो वो उसको काउंट नहीं करेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है। देखो यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये मत समझना कि जो है ये तो बहुत सरल है, बहुत सरल भी पूछे जाते हैं, बहुत कठिन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको देखो सरल कौन सी चीज है, वही चीज सरल है जो हमको आ रही है, और कठिन क्या है, जो हमको नहीं आता है वही हमारे लिए क्या है, कठिन है। शुरुआत में हम लोग जो जब छोटा बड़ा पढ़ते थे तब जो है छोटा बड़ा क्या होता था, बहुत ही कठिन लगता था। क्यों, क्योंकि हमको आता नहीं था। अब अगर देखें तो छोटा बड़ा क्या होने लगा, हमको वो सरल लगने लगा। हालांकि अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों से कह दिया जाए छोटा बड़ा सुनाओ तो उनको पूरा छोटा बड़ा नहीं आता होगा, जबकि एबीसीडी पूरी पूरी रटी होगी। तो सीधी सी बात समझ लो, सरल क्या है, सरल वही है जो हमको आता है, और जो हमको नहीं आता वो क्या है, वो कठिन है। तो अगर आपको आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये आपके लिए सरल है, नहीं आ रहा है तो कठिन है। तो पूछा गया इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है, यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया है। तो मूल रूप अगर देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप। अब ये यहाँ पर मेरा और हमारा मत कर दीजिएगा, सही आंसर मूल रूप जो है वो आप ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। देखो संयुक्त सर्वनाम आ गया, तो कोई, सब, कुछ और कुछ ना कुछ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ। अगर ये साथ में होते तो संयुक्त सर्वनाम हो जाते, लेकिन अलग अलग है, कोई अलग है, सब अलग है, कुछ अलग है। तो इसलिए जब अलग अलग है तो आपके ये संयुक्त सर्वनाम में नहीं आएंगे। यहाँ पर देखो साथ साथ दिए गए, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई। ठीक है, तो ये सब कैसे हो जाएंगे, संयुक्त सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो दिया गया है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या किन वाक्यों में हुआ है। अब आपको संबंधवाचक का पूछा गया किसमें प्रयोग हुआ है। जो सोता है सो खोता है, देखो जो और सो,
आगे दिया गया जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ या वह सफल हो गया। तो अब जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, जिसने और वह ये भी क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक में आएंगे। तीसरा दिया गया जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी क्या है, संबंध बता रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका ए बी सी तीनों सही है, उपरोक्त सभी तीनों में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए वाक्य से शब्द भेद अशुद्ध है। अब आपसे पूछा गया है इनमें से अशुद्ध कौन सा है। पहला दिया गया है प्रथम कोई, यानी कि ये वाला कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। कोई आदमी, देखो जब संज्ञा की अगर कोई विशेषता बता रहा है तो वो कैसा हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए प्रथम कोई शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण है, ये बात क्या है, सही है। आपसे पूछा गया है अशुद्ध शब्द। दूसरा दिया गया दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। तो देखो कहा गया कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, तो यहाँ पर कोई क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा। तो ये भी बात क्या है, सही है। तीसरा दिया गया दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। देखो दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत है। जबकि एक सार्वनामिक विशेषण है और दूसरा सर्वनाम है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये अशुद्ध पूछा था तो अशुद्ध ये तीसरा वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो जल्दी से जल्दी सभी लोग चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया गया निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। अब पहले तो ये पता करो, बताओ कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कितने भेद बताए थे आपको। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है इसके भी 3 भेद बताए थे, पुरुषवाचक के 3 भेद बताए थे। एक पहला बताया था उत्तम पुरुष, दूसरा बताया था मध्यम और तीसरा बताया था अन्य। उत्तम में उत्तम कौन, मैं या फिर हम। फिर मध्यम में कौन आ जाएगा, तुम। और अन्य में यह, वह, ये, वे। ठीक है, ये सब किसमें आ जाएंगे, अन्य में। अब आपसे पूछा गया उत्तम पुरुष जो है वो किसमें आएगा, तो आपका आ जाएगा उत्तम पुरुष में मैं और हम। जरा देखो वह वे अन्य में चला जाएगा, तू तुम ये आपका मध्यम में चला जाएगा, मैं और हम, हमारा सही आंसर यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला दिया गया हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। अब हम जो है क्या निजवाचक है, निजवाचक में तो आपको बताया था आप होता है। पुरुषवाचक है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर निश्चयवाचक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में भी देखें तो किसके अंतर्गत, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं अपने आप काम कर लूंगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अपने आप का मतलब निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, बताओ इसका आंसर क्या होगा। दिया गया है सर्वनाम में कारक होते हैं, अगर पूछा जाए तो सर्वनाम में कितने कारक होंगे बताओ, तो इसका सही आंसर होगा 7। सर्वनाम में कितने कारक होते हैं, 7 कारक होते हैं। तो कौन सा कारक ऐसा है जो सर्वनाम में काउंट नहीं होता है, तो हो जाता है आपका संबोधन। संबोधन कारक का प्रयोग जो है, संबोधन कारक का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। संबोधन, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो दिया गया है यद्यपि सर्वनाम विकारी शब्द है परंतु। अब विकारी का मतलब क्या होता है, जिसमें विकार या परिवर्तन हो जाए, तो वही। अब सर्वनाम में विकार परिवर्तन होता है, तो यद्यपि सर्वनाम विकारी शब्द है परंतु के कारण इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब बताना है आप लोगों को किसके कारण सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है। दिया गया है आपको पुरुष, वचन, लिंग
और कारक। तो अगर हम देखें तो पुरुष के हिसाब से परिवर्तन हो जाता है, वचन के हिसाब से भी हो जाता है, कारक के हिसाब से, लिंग के हिसाब से जो है, लिंग के कारण इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो आज आप लोगों की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आप लोग जल्द से जल्द चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। धन्यवाद।